नमस्कार, मैं हूं विशाल जेठवा और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स में। आज मैं यारों की बात करने वाला हूं, यारी की बात करने वाला हूं, क्योंकि एक सॉन्ग लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है याराना। आप यहां पे जिसे देख सकते हैं। और आज मैं अपने 4 दोस्तों के लॉन्च के लिए आया हूं। हर बार ऐसी सिचुएशन उल्टी होती है कि मैं अपने भाई को कहता हूं कि चल मेरी फिल्म का लॉन्च हो रहा है, तू मेरे साथ आ जा। आज थोड़ा दिशा और सब कुछ, सूरज आप कहें कि सूरज दूसरी तरफ से उगा है, पश्चिम से उगा है, बिकॉज आज मेरे भाई ने मुझे कहा कि भाई चल आज मैं तुझे अपने सॉन्ग के लॉन्च के लिए लेके जाता हूँ। तो या ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव कम हियर टू प्रमोट एंड सपोर्ट माई friends, the team of Yarana, and I am so happy. I am feeling like a proud brother, I am feeling like a proud friend and proud actor too, because this song is so amazing and I am here to appreciate all of them. So he is my brother Rahul Jetwa. Hello. He has done fantastic job in the show, in the song. It will be like a show. ये सीरीज अब रुकेगी नहीं. Okay, चलो I take my words back again. It is a show और बहुत ही अमेजिंग काम किया है चारों ने. मैं बहुत ही खुश हूँ. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. और राहुल, अनीश, दीपक, मैं इसको सिम्बाली बोलता हूँ, उसके सरनेम से भी बुलाता हूँ इसीलिए, दीपक एंड सिद्धार्थ, चारों ने ही बहुत अमेजिंग काम किया है. आई थिंक मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया. आई थिंक माइक इन्हों देना चाहिए. सवाल भी आज हम इनकी विशाल का सपोर्ट पाकर आपको आज मेरे पास विशाल भाई का सबसे पहली बार ही फ़ोन आया. तो इस गाने को बनाते टाइम कंपोज़ किया, लिखा, बहुत सारे छोटे छोटे तार मैंने जोड़े इस गाने को. जब सबसे फर्स्ट थॉट आई तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे दोस्त के बारे में. जब हम सोचते हैं तो एक दोस्त ऐसा भी है और एक दोस्त वैसा भी है. तो जो वैसा वाला दोस्त है और ऐसा वाला दोस्त है वो सारे मुझे याराना की शूट में मिल गए. और आज इत्तेफाक से मेरे पास आज फ़ोन आया विशाल जेठवा सर का. तो मैं फ़ोन में देखता हूँ, ट्रू कॉलर पे नोटिफिकेशन आती है कि विशाल जेठवा फ़ोन कर रहे हैं. तो वो फ़ोन देखते ही मेरा फ़ोन मिस कॉल हो गया. जब तक मैं उठाता तब तक, बिकॉज मेरे को रियलाइज़ हुआ कि विशाल भाई फ़ोन कर रहे हैं. तो ये इतना सपोर्ट इनका अच्छा है दैट ही पर्सनली कॉल्ड मी and he wished me, he loved the song and I'm very happy that he is there with us standing as a brother. and 4 of us, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है शूट करने का. हर शूट में, हर एक्सपीरियंस में जब आप किसी भी चीज़ में काम करते हैं कोई ना कोई एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है हर तरह के काम में. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज ये था ही याराना के ऊपर और यारी दोस्ती में ख़त्म हुआ है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. स्मूथली काम चालू हुआ है, थॉट हुआ है, गाना कंप्लीट हुआ है. गाने की पूरी प्रोसेस बहुत अच्छे से हुई है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने 1 मिलियन हिट कर लिया है इन लेस देन 8 आवर्स और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस चालू रहेगी. अब हम यारी दोस्ती अब रोकने नहीं वाले अपनी. यस गाइस, मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन सब लोग विशाल को भी शामिल करके वो गाना गुनगुना दें. एक मैं अंतरे की एक लाइन गाना चाहूँगा. याद है क्या वो दिन तुझे जब तेरे 10 नाम रखे थे, लड़ते थे हर बात पे, यूं ही भुला जाते थे फिर, जो किसी से ना कह सके वो तुझसे ही कहते रहे. दोस्ती ऐसी रीत है, ये है तो सब ठीक है. थैंक यू. आप सभी से एक दोस्ती का किस्सा सुनूंगा, क्योंकि हम दोस्ती की बात करें, याराना की बात करें, तो पर्सनल लाइफ में जाके जो हमेशा याद रखेंगे रिलेटेड टू फ्रेंडशिप. विशाल, आपसे शुरू करते हैं. मुझसे? वो अरे दोस्त या वो बाप रे, जो जब दोस्ती की बात होगी तो ये किस्सा आप ये किस्सा मुझे दोस्ती के बाद पे सबसे पहला किस्सा ये याद आता है कि हम ब्रेक के समय पे जब रिसेस होती थी, हम जब 8th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में आए थे, तब हमें नई पैंट मिली थी और मेरे दोस्तों ने मिलकर मुझे पकड़ा, घास में गिराया और ऐसे पकड़ के हमारी पैंट फाड़ दी. और उसके बाद मैं रिसेस के बाद मैं स्कूल कैसे अटेंड करूं मुझे समझ में नहीं आया. तो ये एक किस्सा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा. और मेरे दोस्त इतने कमीने थे, मैं क्या बताऊं, कि वो मुझे ऐसे पैंट फाड़ रहे थे और मैं कुछ बोल नहीं पाया. तो ये एक किस्सा है जो मुझे हमेशा याद रहेगा. छोटा भाई दोस्त कितना है और वो जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई के बीच में एक
गैप भी होता है, आदर भी होता है, हाँ। क्या कैसा रिश्ता है आप दोनों का? हमारे दोनों के बॉन्ड डरता बहुत ही है अच्छे। ये डरता तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो डरता हो सकता है, मैं possible डरता हूँ है। इससे, मैं डरता हूँ इसे, कुछ बोल नहीं पिटाई सकता। किसकी होती है ज़्यादा? पिटाई पिटाई किसी की नहीं होती। पिटाई किसी की नहीं होती। नहीं। कैसी बॉन्डिंग है तो मुझे लगता है भाई बताएगा कैसी बॉन्डिंग है हमारी। अच्छा, अगर बॉन्डिंग की बात करूँ तो हमारे घर पे कभी लड़ाई नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी सामने नहीं बोलते, बट हम उल्टा जब जवाब भी देना कुछ हमारे घर पे अलाउ जब भी कुछ हो जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो हम बैठकर उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये एक हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड है कौन? मेरे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दीपाली है, हर्षित है, यश है, साक्षी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, निखिल है, तो उन सब के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोस्ती की बात चलती है तो आपका वो किस्सा क्या होगा जो यहाँ शेयर करें? एक दोस्त ना हमेशा ऐसा होता है जो बचपन में हमसे उधार लेता था, वो उधार लेता है, उस टाइम तो वो रोज़ बात करेगा आपसे, और जब उसे उधार मिल जाएगा ना, उसके बाद या तो वो बीमार हो जाएगा, उसके घर में किसी की ट्रेजेडी हो जाएगी, या फिर उसका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो वो जो किस्सा है ना, वो किस्सा ना ही सिर्फ मेरी रियल लाइफ का पार्ट है, वो मैंने कहीं ना कहीं अपने सॉन्ग में दिखाया भी है। और उसी दोस्ती और उसी यारी के किस्से को सबसे ज़्यादा उस गाने में निभाया है मेरे साथ में दीपक ने। दीपक, आपका दोस्ती या दोस्त से जुड़ा किस्सा क्या है? दोस्त से जुड़ा किस्सा तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड्स, जिन्हें मैं 14 साल से जानता हूँ, रज़ी, अनस। तो उनके साथ मैं ट्रैकिंग पे बहुत जाता हूँ, घूमता रहता हूँ, और तो वहाँ मतलब एक छोटा सा किस्सा जो हमेशा याद रहेगा। तो हम काफ़ी जैसे याराना जैसे है ना, वैसा है हम लोग। तो हम लोग मस्ती के लिए एक ट्रैकिंग पे गए थे और वहाँ पर नदी थी, तो वहाँ हम नहा रहे थे। तो हम सब ने अपने थोड़े क्लोथ्स थोड़े बहुत निकाल दिए थे, और एक फ्रेंड ने फिर टावल से वो चेंज करा था, हम सब कपड़े लेके उसके भाग गए वहाँ से, और वो आधा घंटा लिटरली वहाँ से कूद के आ रहा था। तो ये सॉन्ग से वो याराना प्रॉपर मुझे याद आया। और बहुत सारे किस्से ऐसे, तो मतलब ऐसा सोच के आपको बताना पड़ेगा, इतने किस्से 14 साल में जो हमने किए। सिद्धार्थ, जी सर। आपका किस्सा? सर मेरा किस्सा तो जैसा कि गाना में दिखाया भी है, जब भी गाड़ी चला रहे होते हो और दोस्त साथ जा रहे होते हैं, तो जो एक उतरता है कुछ भी करने के लिए, सामान लाने के लिए, सुसु करने के लिए, कुछ भी करने के लिए गाड़ी से उतरता है, तो हमेशा गाड़ी आगे भगाई जाती है। तो ये किस्सा है जो हर बार हर इंसान रिपीट करता ही है, तो मेरे हिसाब से तो वही एक किस्सा होगा। बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेंडशिप विच आई फील टुडे इज़ दैट अब यार सब लोग बिजी हो गए हैं, तो सबके पास टाइम नहीं रहता है ऐसा बातचीत करने का। तो जहाँ आप दोस्ती छोड़ते हैं ना अपने यारों के साथ, आप वहीं से पिकअप कर लेते हैं अगली बार। सो दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। क्या बात है। जाते जाते 3 सवाल और आपसे, मुझसे। अंतिम 3 सवाल अंतिम। आपसे विशाल, एक तो क्या क्या काम चल रहा है, ये आप बता दीजिए। देखिए, कुछ फिल्म्स है जो इस साल आने वाली है डेफिनेटली, और बहुत जल्दी मैं कुछ शूट भी शुरू कर रहा हूँ। एक फ़िल्म के बारे में जो लोग हमेशा बहुत समय से बात कर रहे हैं, वो भी आएगी। एक था टाइगर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। और पर एक बात है, एक शो मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है अवनीत कौर के साथ, उसका आज फ्रेंडशिप डे है, तो वो भी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अपुन ठपुन पंजाबी में उसे बुलाता हूँ, और हम दोनों का एक शो आ रहा है, बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं रिवील कर सकता हूँ, बाकी बहुत ही जल्दी मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करूँगा कि मेरे अगले क्या प्रोजेक्ट्स हैं। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।